सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर डे ऑफ ट्रेडिंग। तो आज हम करने वाले हैं बैक टेस्टिंग। आज हम करेंगे बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैक टेस्टिंग करना नहीं आता, वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। ये गोल्ड की चार्ट है, 30 मिनट की चार्ट है, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं अभी बैठा ही था बैक टेस्टिंग करने। मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग वगैरह, तो मैं अभी करने ही वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियोस बना ली जाए, और क्यों ना मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। जिनको नहीं पता होता बैक टेस्टिंग क्या होता है वो अ, कर लूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना ये रिकॉर्डिंग की जाए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये मैं अपलोड भी करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी काफी टाइम से देखिए, ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे यार मैंने इधर मार्केट देख लिया होगा और मैं अपने हिसाब से बैठे, मैंने कुछ भी नहीं देखा इधर बेसिकली, ठीक है। मैंने कुछ नहीं देखा, नॉर्मली मैं सिर्फ एक सेटअप मैंने बनाया था ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडें बनी थी, एक तरीके का ये, जहाँ यहाँ से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, काफी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे भी थोड़े बहुत सेल किए होंगे, सेलर को इनवाइट किया, फिर यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर देखा जाए तो अब ये हम देखेंगे कि ये एक फ्लिप जोन था। तो दैट रीजन ये था कि यहाँ पे ट्रेडिंग एंट्री लेने का कि यार ये एक फ्लिप जोन था, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी दे दिया था, तो ये एक फ्लिप जोन था। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी थी, इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री करी थी, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा ये था, और हम लोग देखने वाले हैं कि हम अभी जो करने वाले हैं वो आगे की पता चलेगा, ठीक है ना। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी थी। मेरा ऑलवेज एसएल यहाँ का ही रहता है, थोड़ा सा बड़ा ही मैं एसएल यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार स्प्रेड में चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले कि अब क्या कहानी है, क्या होने वाला है, ठीक है, मार्केट के अंदर, है ना। सो अभी यहाँ पे भी क्या किया है देखिए, अभी मेरा एसएल मैं यहाँ लगाता तो मेरा यहाँ से कट जाता, मेरा एसएल यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता मेरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने इस कैंडल की यहाँ पे लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी है, ठीक है, इसकी। तो मेरा बेसिकली एसएल यहाँ कहीं होता है, क्योंकि ये जो कैंडल होता है यहीं कहीं होता है। बहुत थोड़ा सा मैं 2-3 पिप्स का बड़ा एसएल यूज करता हूँ। उसका कारण ये है कि लिक्विडिटी अगर स्वीप भी करे तो एसएल ना हो, ठीक है। तो दैट रीजन। तो अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी देखिए एक ट्रेड यहाँ पे बनी थी, ठीक है, हमने एंट्री करी, और इसके बाद में हम ये सेकंड ट्रेड बनी। मैंने यहाँ पे स्टेट के अंदर मेरा बनस टू का है, और इसके इसमें मेरा बनस टू 4 का है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें छोटा एसएल था, दैट रीजन की मैंने कहा चलो कर देते हैं। अब हम आगे की हम इसको देखते हैं, ठीक है, आगे क्या करता है मार्केट, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, हमारा देखिए ये एसएल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा एसएल, ठीक है। मैं अपने पास जो भी आप करते हैं नोटबुक, उसमें आप नोट करिए, मैं भी अपना कर ही रहा हूँ नोटबुक नोट, ठीक है। सो अभी मैंने देखा यहाँ पे मेरा एक एसएल हो गया। मैं भी कितने पिप्स का मेरा एसएल हुआ है वो मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। सो ये मेरा एसएल हो गया। मेरा कितना पिप्स का एसएल हुआ है मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा एसएल हुआ है वो हुआ है आपका 5.3 पिप्स का, ठीक है, मेरा एसएल है, एसएल हुआ 5.3 पिप्स, ठीक है, एसएल, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, ये हमारा ऑलरेडी एसएल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, ओ हो, देखिए क्या किया है मार्केट ने, क्या किया है, ओहो। बेसिकली देखा जाए तो इसने ये हमारा एसएल एसएल काट दिया। एसएल के बाद में फिर ये आप ये सोचिए कि पहले हमारा एसएल हुआ, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। ये हमारा पहले एसएल कर दिया इसने मार्केट ने, और एसएल ये कितने पिप्स का एसएल था हमारा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एसएल था हमारा ये था, आई थिंक ये, एक सेकेंड, ओके, ये था हमारे 10 पिप्स का एसएल था, ठीक है, 10 पिप्स, ठीक है, एसएल, ओके। हमारा ये हो गया। अभी इसने किया क्या था देखिए मार्केट ने, ये आई थिंक यहाँ पे कोई मेरे को ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खासा आया, और यहाँ तक कि जो ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे ऐसा उड़ाए, और फिर हमारा टारगेट दिए, ठीक है। पहले ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप करी, सारे जो भी थे वहाँ का
किया, इसके बाद में फिर वो नीचे के लिए आया और यहाँ पे हमारे टारगेट्स दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारा अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा कोई सेटअप बनता है तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं फिलहाल यहाँ पे। ओके, थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। एक सेकेंड। ओके, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया था, सॉरी देख नहीं पाया मैं थोड़ा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा, आप ये समझिए यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है स्मॉल, और ये यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे दे सकता था, बट हमने एंट्री नहीं कर पाए, हम देख नहीं पाए इसको ठीक से, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा देखेंगे, ठीक है। ये इसने क्या किया, ये देखिए इसने कर दिया, ब्रेकआउट किया है। ओके, मैं यहाँ से इसको करता हूँ, ये यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था, इसने ये देखिए इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अच्छा, ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कोई पुलबैक मुलबैक का, एक फॉल्स तो नहीं मार दिया इसने। ये देखो, ये ओके, क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट किया अप साइड के लिए, यहाँ पे ये तो खैर लिक्विडिटी था कि ऊपर तक की लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ से देखिए क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक तरीके का ये सप्लाई एरिया था, सप्लाई जोन था यहाँ पे, ठीक है। तो सप्लाई जोन में क्या किया है इसने मार्केट ने, अब देखिए यहाँ पे ऊपर गया, बायर को इनवाइट किया और फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिखाया कि यार मैं थोड़ा अपसाइड तक जाऊंगा, लोगों ने काफी एंट्री भी करी होगी यहाँ पे, और फिर देखो अगले ही सडनली नीचे आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा कोई सेटअप बनेगा तो ही एंट्री लेंगे, हम ऐसे नहीं ले लेंगे। अभी देखिए मार्केट मतलब ये जब हायर हाई बना रहा है तो इसका एक सिनेरियो ये है कि मार्केट इधर से हायर हाई फॉर्मेट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है अपसाइड की। तो अभी जो चीजें हैं, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो एक तरीके से ये कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ पैटर्न टाइप का है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा करेंगे, ट्राई करेंगे, ओके, ठीक है। तो एक तरीके से थोड़ा पैटर्न टाइप का बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसने क्या क्या वो किया है, इस पे टैब किया है पैटर्न के उस पे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक चीज और देखिए, ब्रेकआउट अगर ऐसा हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कभी भी ब्रेकआउट सीधा होता है तो भी फॉल्स सडनली नीचे आ जाता है मार्केट, ठीक है। कभी भी ब्रेकआउट अगर ऐसे रेजिस्टेंस के नीचे इस तरीके से हो रहा है तो अच्छा है ब्रेकआउट, ठीक है। और इसके एक तरीके का ये होता है ब्रेकआउट, इसके बाद में एक तरीके का ब्रेकआउट ये होता है, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, एक सेकंड यार सॉरी, हायर हाई बना रहा है, जैसे कि ये हायर हाई बनाए, ये हायर हाई बनाए, ये हायर हाई, मैं यही करके बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में एक एक तरीके का ये कुछ इस तरीके से बना के ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पे नन्ना सा पुल बैक करता है, फिर अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ज्यादा इस तरीके का कोई ब्रेकआउट अगर आपको होता है, इस तरीके का कोई ब्रेकआउट दिखता है, तो कहानी ये होती है कि वो फॉल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सडनली गया, सडनली नीचे आ गया, तो वहाँ पे फॉल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो ब्रेकआउट है, अभी देखिए, अभी फिर देखेंगे है ना कि क्या होने वाला है। ओके, हम ट्राई करने वाले हैं। ओके, ये एक तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है, हम देखेंगे एक और देखेंगे कैंडल। ये देखिए इसने क्या किया, ओके ओके ओके, कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे, ये देखिए एक तरीके से, अब ये एक तरीके से अच्छा पुल बैक है, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाय साइड एंट्री की, ठीक है। तो बाय साइड हम ट्राई करेंगे, प्लान करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा, हमारा कोई एसएल ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी थोड़ी मैं सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये रेड को मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन को मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, ठीक है ना। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे 1:3 का, आप देख सकते हैं, 2 मैं 3 का देखूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं 1:2 का देखता हूँ, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे यार ये क्या है, क्यों क्यों क्या एंट्री, क्या कारण है इसका लेने का, देखिए मैं बता देता हूँ। ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में उस पर काफी देर कंसोलिडेट किया, इसके बाद में कुछ टाइम सस्टेन रहा हो, तो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी इस कैंडल ने, है ना। काफी लोगों को सेल में फंसाया, यहाँ पे ये जो रेड दिख रही है इसमें सेल में फंसाया हुआ लोगों की, यार चलो अब तो सेल जाएगा, और उसके बाद में उसी कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप कर अगली में ये, इसलिए हम बाय साइड की तरफ एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। हम ये यहाँ पे बाय साइड एंट्री प्लान करेंगे, अभी बाय हमने किया, ठीक है। थोड़ा सा हमारा ऊपर हो रहा है,
पर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बताऊँ, तो अभी हम लोग देखने वाले बनस बेसिकली मैं बनस टू 2.5 का देखता हूँ, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या आप क्या रिस्क रिवॉर्ड लेते हो। जैसे 2.50 का मैं लेता हूँ, जैसे ₹1 का रिस्क है मेरा, तो ₹2.5 का मैं प्रॉफिट का देखना हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या है। ओके, ठीक है। ओके 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 ओके, डन। हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट यहाँ पे बनस टू 25 का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना 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 पिप्स प्रॉफिट हुआ है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सो हमारा भी कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी हम देखने वाले हैं कितने पिप्स का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो हमारा टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 2.20 पिप्स, 20 पिप्स, 20.4 पिप्स का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओके, 20.4 पिप्स टीपी, ओके। सो देखो, दो हमारे जो एसएल हुए थे उसमें हमारा एक ही में कवर हो गया, बल्कि हम अभी बेसिकली हम प्रॉफिट में ही है 5 पिप्स, ठीक है। तो ये एक तरीके की। अब हम देखेंगे अगला, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्या है हम अभी देखने वाले हैं। ओके ओके, देखिए क्या है इसमें। ओके, ये हमारा बैक टेस्टिंग चल रहा है, ठीक है। सो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो हम ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे और लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जब भी डालेंगे हम 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम आपको बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, ठीक है। तो जो बैक टेस्टिंग है जो नहीं बताते लोग, बेसिकली हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इंडिया में इतना कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं, बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं कि यार बैक टेस्टिंग में ये चीज होती है, वो चीज होती है, लेकिन ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने टेक्निकल। बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एक किसी हिस्टोरिकल डाटा नहीं होगी, बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड का, ठीक है, या उस मार्केट का, उस मूवमेंट का, ठीक है। तो दैट रीजन कि आपको बैक टेस्टिंग उतनी ही जरूरी है, तो बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये देखते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो अरे यार, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे था कि चलो कोई बात नहीं यार, निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। अ, ठीक है, ठीक है। ये ओके ओके, ओ एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बनी है, ठीक है। बहुत छोटा था, बट हम थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी के कारण से उसमें देखिए हम वो भी नहीं दिख पाया। यहाँ पे एक ट्रेड बनी थी, ठीक है। मैं देखूंगा नहीं इसको बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम देखिए एंट्री करते तो हमारी एक ट्रेड ये थी, बेसिक बहुत बेहतरीन ट्रेड थी, ठीक है। क्यों थी उसका पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। लॉजिक बेसिकली ये है कि एक तरीके से अपसाइड की तरफ कोई इसने पैटर्न बनाया और यहाँ पे काफी लोगों को बाय में एंट्री कराई, यहाँ पे बाय में एंट्री करेगा, फिर लगा, फिर लोगों को यहाँ पे लगा सेल में जाएगा, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की और सीधा अपसाइड। तो मेरा वही टारगेट होता है 1:25 का, ठीक है। ओके, क्योंकि इसके हम इसके ऊपर तो एंट्री वैसे डेफिनेटली हम करते ही करते करना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज ये भी आपको बता दूं, मैं कभी ट्रेल नहीं करता, ठीक है। तो हमारा एक ये था, मैं कभी भी ट्रेड को ट्रेल नहीं करता, ये बात आपको कोई बात नहीं, हमारा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमें उस चीज का रिग्रेट नहीं है कि यार हमारा ऐसा हो गया, वट एवर, जो भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमारी ट्रेड बनती हम वहाँ पे लेते, सीधी कहानी है, उसमें कोई वो नहीं है कि यार मेरा ऐसा हो गया, दैट्स इट, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ, ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ब्रेक इवन से मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो दैट रीजन कि मैं नहीं करता ब्रेक इवन, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। मैं नहीं करता ब्रेक इवन, है ना। सो हमारा एसएल हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा एसएल, ठीक है। एसएल कितने पिप्स का हुआ है, तो अभी हम देखने वाले हैं हमारा कितने पिप्स का एसएल हुआ है, ठीक है। तो हमारा 6 पिप्स का एसएल हुआ है, 6 पिप्स एसएल, ठीक है। 6 पिप्स, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन वाली नहीं लेने का, है ना। तो हमारा एसएल हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट भी होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर ली है, मैं देखूंगा और चीज़ें, ठीक है।
ये देखिए इसने क्या किया, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने ये किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, ब्रेक ऑफ सोर्स हो गया। ठीक है, ये हायर हाई बना दिए, हायर हाई बना दिए, हायर लो बना दिया ये यहाँ से। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ये यहाँ तक के ऐसे लौटा दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक की है लिक्विडिटी, यहाँ पे स्वीप कर ली और यहाँ पे सडनली अपसाइड की तरफ मूव हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मार्केट क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे तो दिख रहा है हमें, अभी देखते हैं कट कैंडल और। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एंट्री करते ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एक एंट्री हुई हमारा एयरसेल हो गया। ठीक है, ठीक है, 1:2.5 हम देखेंगे। कोई अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में करके पूछिएगा ज़रूर हमारा। हम यहाँ पे एंट्री करते 1:25 का। ठीक है ना, बिना सोचे एस एल हुआ तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हैं और इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ओके, बस देखिए ओ हो, कोई बात नहीं, हो गया एसएल, फिर से एसएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल देखिए, एसएल होना तो फिर नॉर्मल है यार। देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे भी एक हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ने कर दिया। सॉरी, ओके, तो इसने फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है। मैं यहाँ पे एक आध और कुछ देखूंगा, है ना। बेसिकली देखा जाए तो हमारे बैक टू बैक एसएल हो गए हैं, आई थिंक 3-4 एसएल हो गए यार, 5 एसएल। कितने पिप्स का हुआ है एसएल हम का। यही चीज होती है ना कि जब ट्रेडर का एसएल बैक टू बैक एसएल होता है 6.5 एसएल। ठीक है, कोई बात नहीं, आ, क्योंकि आपको पता है हम नहीं वैसा नहीं करते जैसा हम। एक सेकंड, ये इसके ऊपर चला गया तो हम फिर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर ये इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो वी कैन बाय। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने पहले बोल दिया था अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम बाय करेंगे। हमने कर ली बाय, एक और ओके ओके गाइस, सो हमने फिर से कर ली यहाँ पे बाय, है ना। अभी हमने फिर से बाय यहाँ पे करी है, ओके, है ना। तो मैं इसी को लगा रहने देता हूँ। ठीक है ना, हमारा एक एसएल तो हो ही चुका है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, हमने एक और लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यार कहाँ क्या हुई है। मैंने पहले ही बोल दी थी कि यहाँ पे मेरी इसके ऊपर कोई कैंडल कर दो तो मैं बाय की तरफ एंट्री लूंगा। ठीक है ना, और जो एसएल होगा वो मैं लगा दूंगा इस लिक्विडिटी कैंडल के नीचे। मैं आपको इसकी पूरी चीजें बता दूंगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मेरा बड़ा एसएल है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे को लगता है कि मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ भी मेरे को लगता है ना कि यार यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए एसएल से या चीज़ों से यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, कई बार मैं वो भी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि यार वो चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पे नहीं लगता है यहाँ पे लगेगा कि यार, है ना। तो एक तरीके से हम थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर से उड़ चला, छोड़ के गया है बीच में तुम्हारे यहाँ। ठीक है, हो गया ना। रुको, रुखा 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 रुखा, ये अपना हो गया टारगेट, ये हो गया। देखो क्या हुआ, समझो इसके पीछे का लॉजिक समझो। मैं आपको बता दे, मैं क्या बोला, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो मैं बाय करूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको ये चीजें। ठीक है, अब बाय मैं करूंगा तो इसके पीछे की काफी लोगों ने बेसिकली देखा जाए तो बहुत लोगों ने यहाँ कहीं ऐसे लगा के रखे, ये जो नीचे के नीचे ऐसे अपन ने कहा लगाए थे इसके नीचे, तो अपना एसएल बच गया है। ठीक है, तो अपन ने इसके पीछे ऐसा लगा, यही एक पीछे का लॉजिक होता है। भाई आपको एसएल बचाना होता है दोस्त, ऐसे बचाया जाता है एसएल को। ठीक है ना, एसएल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अभी इसका कितने पिप्स का हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट 22.2 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है हमारा। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट की ट्रेड है, 22.2 पिप्स टीपी। ठीक है, देखो हमारे बेसिकली आप सोचोगे यार हमारे ऐसे ज्यादा हुआ टीपी, लेकिन देखो ना हमारे टीपी भी तो देखो। हमारे 2 टीपी हो, बेसिकली हमारे 4 एसएल हुए, 2 टीपी हुआ। ठीक है, लेकिन जो 2 टीपी हुए हैं ना वो ऑलमोस्ट
42 पिप्स हुई है, दो ऑलमोस्ट दो पिप्स, दो दो उसके अंदर, ठीक है, ऑलमोस्ट 42 पिप्स, ठीक है, 42 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है ओनली दो ट्रेड के अंदर। अगर आपकी अच्छी ट्रेड है, आपकी क्वालिटी फुल ट्रेड है तो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, है ना। अब देखते हैं हम। ओके, 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 क्या कर रहा है भाई मार्केट। 1:3 का भी मिल जाता, लेकिन हम तो हम, अरे यार ये यहाँ पे मैं बाय करता, देखो ये निकल गई, इसके ऊपर कोई कैंडल, सॉरी निकल गई, बट मैं यहाँ पे बाय करता, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी मेरी जल्दी जल्दी के चक्कर में वो देख नहीं पाया, मैं यहाँ पे एक बाय कर देता, ठीक है, यहाँ पे मेरा एस एल ये हो जाता, ठीक है, 1:2, आपको पता ही है मेरा क्या एस एल होता है, 1:2, ठीक है, ठीक है, 1:2, ठीक है, ये वही कहानी, थोड़ा सा एस एल नीचे नीचे रखा, हल्का सा नन्ना सा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, एस एल होगा तो हो जाए। ओ माय गॉड, हो गया यार, सच में मुझे साला थोड़ा जल्दबाजी कर दी हमने, कोई बात नहीं यार, होता है, कोई बात नहीं, है ना, हो गया हमारा सर। क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखिए, मार्केट ने छोटे टाइम के लिए यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या कहानी चल रही है, अगर इसको ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है, ये हमारा कितने पिप्स का सेल हुआ है इसमें, 8, ठीक है, ओके, 8 पिप्स का 7 ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसमें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कोई भी एक्यूरेसी, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी एक्यूरेसी आप तब आपको पता चलेगा किसी भी एक्यूरेसी का, जब बेसिकली आपकी जो चीजें हैं वो आप मल्टीपल टाइम 100 200 बार जब उसको बैक टेस्ट कर लेते हो, तब जाके वो एक स्ट्रेटजी में एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है ना। आप एक बार में कोई भी स्ट्रेटेजी, अभी मैं एक नॉर्मल प्राइजेक्शन की स्ट्रेटजी आपको बताऊं कि यार नॉर्मल प्राइजेक्शन कुछ आप में यूज नहीं करना है, सिंपल है, बेसिकली ये भी नॉर्मली एक प्राइजेक्शन ही है, ठीक है, कोई हम ज्यादा कुछ नहीं कर, उसमें 50 60 की वो चलती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ओहो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट है हमारा, ये यहाँ पे बाय हमारी होती, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, हम बाय करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमारा वही टारगेट है 2 पॉइंट, मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा हुआ था। अरे यार, आप इसमें यहाँ पे तो ऐसा हुआ ही था, ठीक है, कोई बात नहीं है, सर जैसा हुआ, अब यहाँ पे भी ट्राई करिए, अब देखते हैं हम, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप करी हुई है। ये तो एस एल फिर से बैक टू एस एल, ठीक है, अब हम फिर से एक और यहाँ पे बाय करेंगे, एक और बाय करेंगे यहाँ से, ठीक है, हम, क्योंकि देखिए इसने इस बार लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है, तो हम देखेंगे इसने क्या किया है, ठीक है ना। दिल हंसते हंसते रो दिया, दर्द आंसुओं में है बड़ा, टूटी सबसे यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, कहीं सांसों की बीमारी लेके ये हवा, और अब ऐसी कदर तोड़े आवे, एक टुकड़ा न छोड़े आवे, कुछ ना बचा। सॉरी, भी इसने क्या किया है देखते हैं, ये ओके, ये ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस यार, दिस, ये कोई बड़ा सेल हुआ है, बेसिकली ऐसे तो नहीं होता, हमारा टारगेट ही हो जाता, लेकिन फिलहाल हमने थोड़ा ऐसे ज़्यादा
बड़ा लगा के रखा था, नहीं तो कितने पिप्स देखिए, इतने पिप्स तो कोई भी नहीं छोड़ता, ठीक है। सोचो यार ये क्या बोल रहा है, अब इसका ऐसा लोग तो ऐसे बात कर रहा है, नहीं दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सच यही होता है कि अगर आपका एसएल हो जाता ना, तो आप इतना तो वैसे भी नहीं रोकते, ठीक है। इतना करने के बाद तो कोई भी नहीं रोकता, ठीक है। यहाँ कहीं तो एंट्री भी हो जाती है, 20 पॉइंट के बाद तो कोई भी नहीं रुकता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मैं भी नहीं रुकता 20 पिप्स में, तो मैं छोड़, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा निकलना यहाँ हो जाता है, ये तीसरा हम प्रॉफिट जोड़ सकते हैं, ठीक है। सोचो कि यार ये तो एसएल हो गया, तो इसने उसमें कंसीडर कर दिया प्रॉफिट में, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ठीक है, आपको अभी ऐसा पहले बताऊँ, लेकिन इसको मैं प्रॉफिट में कंसीडर करूँगा, क्यों? क्योंकि जब भी मेरे को लगता है कि क्योंकि इतना डेफिनेटली 15 पिप्स 20 पिप्स कोई भी नहीं छोड़ता, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी नहीं छोड़ता, नहीं नहीं कोई भी नहीं छोड़ता, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कितने पिप्स की हमारी होती है, हमारा ओके, हमारा ये 18 पिप्स, कोई नहीं छोड़ता भाई, कोई नहीं छोड़ता। यहाँ भी लगता है कि यार थोड़ा सा ऐसा हो गया है, सेलिंग आ गई है, चीज़ें आ गई छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते थे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका होगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा नहीं, ये 100 पिप्स है हमारी, 18 पिप्स टीपी। अब मैं आपको पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है। क्या है कि इसमें आपको भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इसने क्या किया है यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे ये हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट में क्या किया है उसको लेके हम थोड़ा सा देखेंगे, बाइंग में फंसा है ट्रेडिंग, ट्रेड को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो है, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी खामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी खामियों पे, कल ये मारेंगे ताने। ये बेसिकली लोग सोचते हैं यार ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली नहीं हो गया था, ये देखिए इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गए ओके, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके ओके दोस्त, तो अभी हम देखने वाले हैं, कोई ट्रेड अच्छी बनेगी तो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये एक तरीके से फ्लिप जोन है। मैं यहाँ कहीं इधर इस एरिया में अगर कहीं भी ट्रेड आती है, इस जोन में कहीं भी आती है, तो मैं बाय करूंगा। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कल को बोलो कि यार बेईमानी कर रहा है, तो नहीं भाई देखो बेईमानी नहीं कर रही है अपन, अपन आपको बता देते हैं दोस्त। इस जोन में अगर ट्रेड आएगी तो अपन एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। इधर कहीं असल फंसाएंगे, सीधी कहानी, अपन रोकेंगे नहीं दोस्तों। दोस्त इसके पीछे का लॉजिक सोच रहे हो, लॉजिक है, लॉजिक मतलब क्या है भाई, मैं वही बताने वाला हूँ। यहाँ से अपन आएंगी, कोई ट्रेड बनेगी तो अपन इसको उठा के कर देंगे यहाँ कहीं, ठीक है ओके, यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आया क्या? समझ लो इस चीज को, समझ लो इस चीज को। ये देखो अपनी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने, कोई बात नहीं, जा रहा जा रहा जा जा भाई, तू जा ऊपर, जा ऊपर, जा ऊपर, जा और ऊपर, जा और ऊपर, जा। ओ हो, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, यस यस, डन। टारगेट देखो, टारगेट ऑलरेडी मेरा डन हो चुका है, ठीक है ना। टन टन टना टन 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 टना टन टन। कितने पिप्स हुए ये, कितने पिप्स हुए ये दोस्तों, काउंट करो कितने पिप्स हुए, कितने पिप्स। ओके 34 पिप्स, ऑलमोस्ट 34 पिप्स, ये देखिए 34 पिप्स, ऑलमोस्ट 34 पिप्स, 34 पिप्स। क्या बोलेंगे इस लोग, 34 पिप्स, 34.9 पिप्स, क्या कहते हो? देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो अपन यहाँ पे आएगा तो अपन करेंगे सेल, सीधी कहानी। चलो यार इसके पीछे का लॉजिक हमें तो पता ही नहीं था यार, क्यों कर, देखो मैं आपको थोड़ा समझा दे, थोड़ा समझो बात को, समझो दोस्तों, दोस्तों समझो, ठीक है। इसके पीछे का जो लॉजिक था बेसिकली ये था कि यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, ये एक तरीके का फ्लिप जोन था। सेलिंग हाई सप्लाई एरिया जिसको हम फ्लिप जोन बोलते हैं, तो ये एक फ्लिप जोन था। तो दैट रीजन की हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लान किया था कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, एक तरीके का ये ट्रेड हो जाती, ठीक है, एक ये थी। दूसरी ट्रेड अगर आप करना होता तो मैं आपको एक ट्रेड और इसी के अंदर बताने वाला हूँ, इंक्लूडेड होने वाली है, तो वो दूसरी जो ट्रेड थी वो ये थी। जहां पे आप एक कर सकते थे, ठीक है।
आप यहाँ कहीं इसके नीचे सेल कर, मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं है, मेरा तो हो गया ना उसका पोर्टाफोल, ठीक है। तो यहाँ कहीं आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, जो भी आपको 1:2 का जो लगे आपको, आप अपने हिसाब से देख सकते थे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेल यहाँ पे बन सकती थी। मैं बेसिकली ऐसा यही बताता हूँ, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। 1:2 1:2 करके जो भी आपको लगे, अगर आप ब्रेकआउट करना चाहें, आपको वो करना है कि भाई आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगाइए, ठीक है। 2 तरीके की कैसे आप यहाँ लगा सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन बेसिकली लोग ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आप 1:2 भी लेते, 1:3 का भी लेते, तो ऑलमोस्ट आपका 1:3 का जो टारगेट दे दिया था, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पे बनी थी, ठीक, लेकिन हमने हमने तो हमारा वो हो गया था, हमने सीधी कहानी, हमारा तो वो हो गया था, दैट्स इट। हमारे कोई वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, ठीक है, इसके पीछे का जो थी, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले हैं ये, अब क्या करें, अब हम वेट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, वेट, क्या करेंगे, वेट, वेट दिखा देता हूँ, क्या करेंगे दोस्तों, वेट हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ कहीं कोई ट्रेड दिखती है, इस जोन में कोई ट्रेड आती है, फिर हम क्या करेंगे, सेल, क्या करेंगे, सेल, ओके। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो कल को मैंने बोला यार तुमने बताया नहीं, दैट्स इट। दो जोन है, हम दो जोन में हम सेल करने की ट्राई करेंगे, एक फ्लिप जोन ये था, ठीक है, और एक हमारा जोन ये है। मैं अभी क्लियर आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं, एक ये जोन में आएगा तो मैं सेल करूंगा, और एक ये जोन में आएगा तो मैं दोनों में सेल करने की ट्राई करूंगा, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। नहीं तो बोले यार ये क्या तरीका हुआ भाई, ऐसा वैसा है ना, सेल हो जाती, तो मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है ना, ये आप समझ लो। अब इसके पीछे की क्या चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, BOS इसको हम बोलते हैं, क्या हुआ ये, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब ये हुआ है तो मैं लिख देता हूँ BOS, ठीक है, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरा फ्लिप जोन हो गया, ये मैं अब यहाँ पे सेल प्लान करूंगा, क्या कहते हो, करूंगा सेल प्लान, ओके। सो अभी हम करने वाले, यहाँ पे देखने वाले हैं कि मार्केट क्या मूव दिखाता है गाइस। सो अगर इस, ओ माय गॉड, नहीं आया वो जोन में जो हम सोच रहे थे, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग की जो प्लानिंग है वो यहाँ से सेल करेंगे, दैट्स इट। इसके नीचे हमने आपको पहले के एक सेलिंग हमारी यहाँ होगी, अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम एक सेलिंग यहाँ से करेंगे, दैट्स इट, ओके, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओ माय गॉड, एक देखिए, एक सेलिंग हमारी यहाँ से, एक तरीके का सेलिंग जोन है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी हमारा यहाँ पे बेसिकली हमारा कट जाता, ठीक है ना। सो करेंगे, बट ऐसा कुछ मूवमेंट हमें दिखाने की हम यहाँ से करें, ठीक है ना, कुछ दिखा ही नहीं कि यहाँ से हम सेल करें, आप ये भी सोचिए ना, एक कुछ दिखता, मैंने बोला कि यार हम इस जोन में सेल करेंगे, लेकिन ये जोन में हम जरूर कुछ, अगर ऐसी कुछ कैंडल पैटर्न दिखते, क्योंकि एक हाई वो जोन है। अच्छा, इसने क्या किया, देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे, हम लोग देखना भूल गए कि यार हमें यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, क्या दिया था, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेलिंग जोन कौन, बाइंग बाइंग डिमांड जोन कौन सा था, वो थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाते, तो अवॉइड करिए, अवॉइड करिए, ठीक है। थोड़ा तो ये एक तरीके से जोन एक ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम क्या करते हैं, हम सेल यहाँ से, लेकिन क्या कहानी हुई है, उसकी पीछे की कहानी ये है कि अगर यहाँ पे कुछ दिखता है, जैसे मीन मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कुछ दिखता है कि यार यहाँ पे लगेगी कि यार थोड़ा कंसोलिडेट टाइप हो या चीज़ें हो, तो मेरे हिसाब से वो करेंगे, ठीक है। तो मैं एक और ट्राई करूंगा यहाँ पे सेल करने, ये ध्यान नहीं करी मैंने सेल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्राई जरूर करूंगा सेल करने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ बोली थी, अब यहाँ पे जरूर मैं सेल करूंगा, मेरा सेल हो तो हो जाए, कोई इशू नहीं मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए मैं सेल करूँगा, यहाँ तक के लिए, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से सप्लाई जोन है, ठीक है, ये एक तरीके से फ्लिप जोन है ना, यहाँ तक के लिए मैं सेल ट्राई करूँगा, ठीक है। देखो देखो देखो, देखो, हो गया भाई साहब, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे नन्हा सा रह गया, छोटा सा रह गया, कोई बात नहीं भाई, कितना रह गया, 1:2 का हो गया ना, ठीक है ना, ओके, 1:2 1:2,
यहाँ तक का था हमारा कि यार यहाँ आएगा तो हम लेंगे, कोई बात नहीं। हम ऐसा नहीं कि हम आपको दिखाएँ, हम वहीं पे लेंगे ट्रेड, ठीक है ना? भले ही चाहे एसएल हमारा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि हम तो रेडी ही होंगे, हमने क्या बोला है, यहाँ पे सेल आएगी तो हम लेंगे सेल, सेल, सेल करेंगे, टेल, 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 ठीक है ना? हो गई देखिए, ओके, 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 ओके। क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? देखो मैंने क्या बोला था कि फिलिप जोन है, यहाँ पे हम बाय भी करेंगे, सेल करेंगे, तो हमारा सेल का टारगेट डन। ओके, ओके गाइस, ओके। ये देखिए 10 ट्रेड नंबर हमारा कितना समय हुआ है, हमारा मैंने क्या बोला था कि यहाँ तक का हमारा था टारगेट, हमने ले लिया, दैट्स इट। ओके, और हमारा सेल बाय भी एंट्री हमारी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो दोस्तों यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे, मतलब करेंगे, दैट्स इट। ठीक है ना? तो हम हमारा जो कितने पिप्स का हमारा टारगेट हुआ है यहाँ से लेके हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये कहाँ तक का था, यहाँ तक का 24.9, 24.9 पिप्स टीपी, ठीक है ना? टीपी, ओके। अभी हमारा ये बाय वो हुआ है, बाय हुआ है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट हमारा ये तो टारगेट डेफिनेटली हो ही गया होगा, क्योंकि यहीं तक का था। मेरे को इसका भी बाय का हम, क्योंकि हम यहीं देख रहे थे, ठीक है, ये देखिए अगर बाय का था, मैंने पहले ही बोलता है जोन में आएगा तो हम बाय करेंगे, मतलब करेंगे, सीधी कहानी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने ये चीज़ आपको पहले ही बोल दी थी ना दोस्तों। दोस्तों ये देखिए हमारा, और ये क्या, हमारा तो टारगेट पहले ही दे दिया है उसने। तो हमारा जो टारगेट है 1:2 550 का, ठीक है। 1:2 5 का हमारा जो एसएल है, तो हमारा टारगेट कितने का हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली टारगेट यहाँ तक का था, बट कोई बात यहीं तक का था, ठीक है। तो हमारा ये इसमें इसमें हमारा कितना टारगेट कितना हुआ है, ओके, हमारा कितना टारगेट कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, ऑलमोस्ट 16.4, 11 नंबर 16.4 पीपी, ठीक है। हमने लिख लिया, ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो चल रही है चीज़ें, उसके हिसाब से हम क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा करना, बेहतर क्या रहेगा, ठीक है। समझ चीज़ें आ रही होंगी शायद आपको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। क्या लॉजिक है, क्या ट्रेडें ली हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। सो अभी इसका हम लोग एग्जिट हो गए। अभी हम देखते हैं कि मार्केट और क्या पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से हाई सप्लाई जोन है, ठीक है। तो तब तक हम बाय साइड एंट्री नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको बता दूं, बाय साइड या सेल साइड हम तब तक नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा दोनों की चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। बाय साइड एंट्री हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इस चीज़ को ये ब्रेक ना करें, यहाँ पे कुछ देर मार्केट कंसोलिडेट ना करे, कोई अच्छा सा दिखाना है, तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और एसएल हम यहाँ पे ही रखेंगे इसके नीचे का, ठीक है। यहाँ कोई कैंडल होगी, ब्रेकआउट कैंडल होगी, दैट है ना, तब जाके हम बाय एंट्री करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम सोचे कि यार अभी उठा के हम सेल बाय उठा के नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे भी हमें कुछ भी लगेगा कि यार यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर टाइप दिखाता है इस लेवल में, क्योंकि हाई सप्लाई एरिया है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? कुछ भी चीज़ है ना। सो देख लेते हैं क्या है, चल हमारा सेटअप दिखेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, नहीं तो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, क्या किया देखो, इस बार हमने नहीं ली यहाँ पे सेल, हमने बोला था अगर कोई चेंज ऑफ करेक्टर टाइप यहाँ पे देखा जरूर, थोड़ा सा चोर्स टाइप, बट हमने नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, है ना। होता है। और उसके बाद में देखिए, पिछली बार का यहाँ पे लोगों के एसएल भी दे दिए, यहाँ पे यहाँ तक के जो लिक्विडिटी थी लोगों के एसएल लगे थे, यहाँ पे लोगों का एसएल कर दिया है, ठीक है, मार्केट में। सो अभी फिलहाल ये जो चीज़ें हैं वो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतने ही ट्रेडें करते हैं, और बाकी मैं और भी करूँगा बेसिकली। तो मैं नहीं चाहता उसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं बोलूँगा तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको। तो ये यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बैक टेस्टिंग आप करिए, बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो, आई डोंट नो कितने मिनट की हो गई, हाँ, वो मुझे नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत ना आएगी, तो इसके बाद में मैं जो भी लगेगा फिर मैं आपको आगे की चीज़ें करूँगा, ठीक है।
तो भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। इसके बाद में कोई भी आपकी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करिए, और कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ के बारे में। तो अभी हम लोग कुछ टाइम बैक टेस्टिंग ही करने वाले हैं, बैक टेस्टिंग की बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ आपको आने वाली हैं, हम ठीक है ये करने वाले हैं ओनली ऑन बैक टेस्टिंग। हो सकता है अगली वीडियो भी यहीं से स्टार्ट हो बैक टेस्टिंग की, ठीक है। तो बट उसमें शायद मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ओनली बैक टेस्टिंग करूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, चीज़ें नहीं करूँगा, बट मैं हाँ ठीक है कि बैक टेस्टिंग मैं करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को लाइक कर देना, लोग शेयर कर देना अगर आपको मज़ा आया हुआ वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा दिखा देता हूँ। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार भाई तूने बैक टेस्टिंग करी है तो सॉरी कि यार कहाँ चीज़ें हुई हैं, क्या हुई हैं, हमें तो ये नहीं पता कितनी ट्रेड हुई, कितना एसएल हुई, ये नहीं पता। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा पहला जो हमारे एसएल कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है, 5, हमारे टोटल 5 एसएल हुआ है। टोटल ट्रेड हमारी टोटल हमारी 11 ट्रेड है, 5 एसएल हुए हैं। टारगेट कितने हो, 1 2 3 4 5 6, छः 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 टीपी हुई है, ठीक है। तो 6 टीपी भी देखिए कितने ऑलमोस्ट कितने कितने पिप्स, 16 पिप्स का टीपी, 16 24 40 पिप्स, 40 और 34 64 65 पिप्स, ठीक है। 65 और 18 आपका देखा जाए, 65 73 83, ठीक है। 83 83 पिप्स, 83 के बाद में आपका 20 पिप्स ये लो 100 100 103 पिप्स प्रॉफिट हुआ है, 103 पिप्स प्रॉफिट, 103 पिप्स, ठीक है, प्रॉफिट। और लॉस कितना हुआ है, 5.3 और 5.3 6.5, तो मतलब ये जोड़ लो आप, 13 कर लो इसको, 12 कर लो, है ना, 5, ठीक है, 12 हो गए, 5 5 और 6, तो इसको 11 कर लो, 12 कर लो, ठीक है, 12 12 के बाद में आपका 9 9 पिप्स, 19, ठीक है, सॉरी 21 21 21 21 के बाद में आपका जो एसएल हुआ है, एक एसएल 10 का, सॉरी 30 हो गया, 29 हो गया, 29, ठीक है। और इसके बाद में 29 के बाद में 8, तो आपका ये 37, ऑलमोस्ट 37 पिप्स का एसएल हुआ है, 37 पिप्स एसएल, ठीक है। तो एसएल में प्रॉफिट हुआ है कितना आपका, 100। अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे 37, तो आप ये समझिए आपका जो चीज होंगे 70 पिप्स का, ऑल सॉरी 74 पिप्स का आपका आ, कुछ वो हुआ है ना, आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 70 60 टू 70 64 के अराउंड, 64 टू 70 के पिप्स के अराउंड आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, 64 पिप्स प्रॉफिट, 64 पिप्स प्रॉफिट, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए, मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप भी इसको देखिए थोड़ा सा, अगर आपको समझ ना आए तो आप फिर से देखिए, सारी चीज हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर आप पूरी तरीके से काम करते हो, उस तरीके से आपको मेहनत करते हो, उस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करते हो, तो चीजें समझ आती है। ये ओनली प्राइजेक्शन के ऊपर चीजें थी, थोड़ी सी कुछ डिमांड सप्लाई के ऊपर कॉन्सेप्ट था ये, और बाकी यही चीज़ें हैं कि आप ये चीज़ को बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी समझ आएंगी, क्लियर होंगी, ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो पूछिए, कमेंट में करिए, हम आपको एक्सप्लेन, हाँ कहेंगे माइनर मिस्टेक्स मैंने करी है, वो थोड़ी थोड़ी जब बंदा स्टार्टिंग में करता है थोड़ी बहुत हो जाती है, बट बाद में कोई भी माइनर मिस्टेक नहीं हो, हर एक चीज़ को हमने वो किया है, हर एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से, हर एक ट्रेड को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियोस को पसंद कर रहा है तो लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी मजा आए वीडियो देखने में, ठीक है। सो टेक केयर, ख्याल रखिए, बैक टेस्ट करते रहिए, बहुत पैसा कमाइए ट्रेडिंग से, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना, थैंक यू।